उसी तरह के क्वेश्चन आगे कर रहे हैं आज। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 3.6 वाली एक्सरसाइज है जो पिछली बुक में थी पर इस बार कट चुकी है सिलेबस में से। पर उसके क्वेश्चन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। मेन बात ये है बस इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बनानी आ गई तो आगे वाले चैप्टर में भी काम आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो पहले ये वाला कर लेते हैं जिनमें इक्वेशन सामने दे रखी है, चौथा और पांचवा और छठा। पांचवा क्या है क्वेश्चन, 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। ये सवाल है। अब इसमें क्या करना है, इसमें नीचे सिर्फ x है, y नहीं है, तो सिर्फ 1/x को मान लो p। ठीक है, अब इसमें y को कुछ नहीं करना, तो क्या करेंगे, 4p + 3y = 14 और यहाँ से क्या बन रहा है, 3p - 4y = 23। ये बन रहा है। अब क्या चीज़ काटूँ, p काट लो या y काट लो, सेम ही बात पढ़नी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मैं काट रहा हूँ p, तो फर्स्ट नहीं y काट रहा हूँ, y में सीधा माइनस है ना, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 4 एंड सेकंड बाय 3 एंड ऐड, तो क्या होएगा, 16p + 12y 40 और 16 56 56 एंड सेकंड बाय 3 सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9p - 12y = 69। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे इन इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट थोड़ी करना है, ऐड करना है। क्यों करना है ऐड, इनके साइन चेंज नहीं करने कुल मिला के, क्योंकि डायरेक्ट कट रहा है। तो 16 + 9 25p = 125। फिर कितना बन गया, 5 और p था क्या, x, ये था 1/x, ये याद रखना। अभी इतना आ गया कि p = 5 है। ठीक है, y निकाल लेते हैं। किस में डालो y निकालने के लिए, किसी में भी डाल दो, 1 या 2 में। 14 1 तो 4p + 3y = 14 है। p की जगह 5 डाल दिया तो 20 + 3y = 14 है। (3y = -6 एंड y = -2), ये आ चुका है। ठीक है, x निकाल लेते हैं। p था 5, तो यानी कि 1/x था 5, तो यानी कि x क्या था, 1/5। उल्टा कर दिया, x ऊपर 5 नीचे, तो x = 1/5। तो आंसर 1/5, -2 इसका आंसर है। ठीक है, ये था पांचवा। अब करूँगा छठा बढ़िया चीज़ है भाई, छठे में तो देख लो छठा क्या करना है। (1/3x + y + 1/3x - y = 3/4) 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8।
वही बात जो नीचे है उस चीज़ को p मान लो, तो 1/3x प्लस वाई को मान दिया p और 1/3x माइनस वाई को मान दिया q। अब इसमें मेन बात यहाँ पे ये देखो कि इसमें एक तरफ है एक बार x आता है और एक बार y आता है। यहाँ पे 1 के नीचे ही 3x प्लस वाई आ गया, तो p क्या है 3x प्लस वाई। यहाँ पे p क्या था सिर्फ 1/x। पिछले क्वेश्चनों में भी जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें क्या था, उसमें भी ऐसे आ रहा था कि p जो था सिर्फ x की टर्म्स में था। यहाँ पे p जो है x और y दोनों की टर्म्स में है, ये देख लेना। तो p ये मान लिया, q ये मान लिया, डाल रहा हूँ तो क्या बनेगा p प्लस q इज इक्वल टू 3/4 a इक्वेशन से और b इक्वेशन से। a इक्वेशन से तो ये बन गया p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। अब नीचे वाली में डाल रहा हूँ 1/2 इंटू p माइनस 1/2 इंटू q इज इक्वल टू माइनस 1/8। 1/2 तो ऐसे का ऐसा और 1/3x प्लस वाई को p मान रखा था, तो 1/2 साइड p इधर माइनस 1/2 q इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब ये वाली चीज़ को यहाँ पे ये लिख रहा हूँ मैं, देखना 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। 4 डिवाइड में था, 4 मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 आ चुका है, ठीक है। और इस चीज़ को मैं ये लिख रहा हूँ 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। क्या कर दिया 8 उधर मल्टीप्लाई, 8 उधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी इसके साथ भी। 8/2 कितना होता है भाई, 8/2 4, 8/2 4, तो 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, 4q डायरेक्ट कट रहा है, इधर से क्या बनेगा 8p, इधर से क्या बनेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो p आ गया 2/8 यानी कि 1/4। p आ गया 1/4, ठीक है। अब q और निकालना है, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 है, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 है, तो 4p कितना बनेगा, p है 1/4 तो 4p, p है 1/4 तो 4p 1 4/4 बनेगा ना, तो 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 3, 4q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 1/2। p क्या माना था 1/3x प्लस वाई को माना था p, तो वो आ गया 1/4, और q क्या था 1/3x माइनस वाई, वो आ गया 1/2। तो यहाँ से 3x प्लस वाई आ गया 4 और यहाँ से 3x माइनस वाई आ गया 2, उल्टा कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी कह लो। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। p को ये माना था ना यार, p क्या था 1/3x प्लस वाई, तो वो 1/4 निकला। q ये था 1/2 निकला, तो इसकी वैल्यू 4 इसकी वैल्यू 2 आ चुकी। अब तुम्हें दिख रहा होगा अब यहाँ से तो एक्स वाई निकालना बहुत आसान है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऊपर ऊपर दिख रहा है सब कुछ, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ से निकालना है। 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। अब ये x इज इक्वल टू 1 इसमें डाल रहा हूँ, क्या बनेगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। आंसर आ चुका है। ये करा है इसमें तुम्हें 2 बार सोल्व करनी पड़ी, देख रहे हो 1/p, p ये था और q ये था, इसमें p था सिर्फ 1/x, तो p आ गया तो मतलब x आ गया, पर यहाँ पे p आया तो 3x प्लस वाई की वैल्यू आई, यहाँ पे q आया तो 3x माइनस वाई की वैल्यू आई। तो अब इनको और सोल्व करना था, तो
अब ये वाले क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4। अब ना इनके लिए एक बात समझना, देखो मान लो भाई ये एक ना नदी है, ठीक है, ये क्या है, नदी है एक, ठीक है, इसमें पानी है पर ना बिल्कुल शांत है, स्टिल वाटर है। क्या है? स्टिल वाटर, ठीक है। अब मान लो इसमें ना एक बोट जा रही है, बोट जा रही है भाई इसमें, इस तरफ बोट जा रही है। कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से बोट चल रही है। इधर बोट चल रही है 10 की स्पीड से, ठीक है। तो ठीक है भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे पे 10 किलोमीटर, मतलब कि 10 की स्पीड से चलती रहेगी इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल वाटर है। अगर मान लो अब मैं कर दूं कि ना इसमें पानी का बहाव दे दिया मैंने, अब इसमें पानी का बहाव भी है, अभी तो स्टिल वाटर था यानी कि एक जगह खड़ा हुआ था पानी। अब मान लो पानी का बहाव है इस तरफ और बोट किस तरफ चल रही है? बोट भी इस तरफ चल रही है। पानी की स्पीड मैं तुम्हें दे रहा हूँ 5 स्पीड दे रहा हूँ 5, और बोट की स्पीड है इस तरफ की 10, यानी कि क्या हो रहा है कि इस तरफ बोट तो चल रही है 10 की स्पीड से, ठीक है, उसके नीचे पानी भी उधर ही चल रहा है, उसके नीचे पानी भी उधर ही धकेल रहा है उसे 5 की स्पीड से, 5 की स्पीड से पानी भी उसे उधर ही धकेल रहा है। तो बोट की स्पीड पता है क्या हो जाएगी? बोट की स्पीड हो जाएगी 10 और 5 15, 10 की स्पीड प्लस 5 की स्पीड। भाई बोट उधर चल रही थी और नीचे से पानी और उसको उधर धकेल रहा है 5 की स्पीड से, तो बोट की स्पीड इस तरफ हो जाएगी 10 + 5 15। अगर मान लो इधर है बहाव, बहाव किस तरफ है? इस तरफ। बोट किस तरफ जा रही है? इधर 10 की स्पीड से। पानी किस तरफ जा रहा है? 5 की स्पीड से उधर, यानी कि बोट तो चल रही है इधर 10 की स्पीड से इधर चल रही है, पानी नीचे से जा रहा है इधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट जोर लगा रहा है पानी। बोट इधर जा रही है, पानी उधर जा रहा है 5 की स्पीड से, तो इस केस में बोट की स्पीड पता है क्या हो जाएगी? 10 - 5, कि 10 तो चल रही थी, 10 की स्पीड से तो चल रही थी, पर पानी ने उसको धकेला इधर, पानी ने धकेला इधर 5 की स्पीड से, 5 की स्पीड से पानी ने उसको उधर धकेला, और बोट इधर जा रही थी 10 से, तो क्या होगा? बोट की स्पीड कम हो जाएगी। पानी अगर उल्टी तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है अगर पानी, तो बोट की स्पीड कम होएगी ना, अगर बहाव में चलेगा तो बोट की स्पीड ज़्यादा होएगी ना, तो इस केस में बोट की स्पीड हो जाएगी 5, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। यानी कि बोट की जो स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा खड़े पानी में, तो अगर बहाव के अगेंस्ट जाएगा ना तो 10 में से 5 घट जाएगा, पानी की स्पीड घट जाएगी। और अगर मान लो बहाव के साथ जा रहा है तो पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, भाई पानी उसको और ज़्यादा जल्दी पहुँचाएगा, तो 10 में 5 और जुड़ जाएगा, 15 की स्पीड हो जाएगी। अगर मान लो पानी के साथ साथ चले, बहाव की डायरेक्शन में जाए, तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर मान लो पानी के अपोजिट जाए तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी? फाइनल स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी भाई? डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी? एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, माइनस में प्लस में स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, 10 + 5 15 हो जाएगी। और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड माइनस में पानी की स्पीड। अच्छा, अगर मान लो हमने यहाँ पे बोट की स्पीड ली थी 10, मान लो मैं बोट की स्पीड और पानी की ली थी 5, मान लो बोट की स्पीड ले ली मैंने 2, कितनी ले ली? 2 ले ली, 2, तो क्या होएगा? तो 2 की स्पीड से बोट इधर चल रही है और 5 की स्पीड से पानी इधर चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में,
तो क्या होएगा, 2 + 5 7 हो जाएगी बोट की स्पीड। अब उधर की डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में, पानी की डायरेक्शन में 7 की स्पीड से जाएगी बोट, 7 की स्पीड से। और अगर मान लो इधर जा रही है बोट इधर ही जा रही है और पानी का बहाव इधर है, उल्टी तरफ। बोट किधर जा रही है, उस डायरेक्शन में, पानी का बहाव किधर है, इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट। तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, अब बोट की स्पीड थी सिर्फ 2 और पानी का बहाव उल्टी डायरेक्शन में था 5 का, तो ना पानी बोट को खींच के ले जाएगा, पानी बोट को अपनी डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। समझ रहे हो? मान लो तुम तैर रहे हो पानी के अगेंस्ट, तुम इधर तैर रहे हो और पानी इधर जा रहा है। तुम्हारी स्पीड थी 2 और पानी जा रहा था 5 की स्पीड से उधर, तो तुम्हें तो पानी आगे बढ़ने ही नहीं देगा, अपने साथ ही ले जाएगा 3 की स्पीड से। 2 - 5 3 की स्पीड से उधर ले जाएगा। और अगर मान लो 5 की स्पीड तुम्हारी है और 5 की स्पीड पानी की है, तुम इधर जा रहे हो, पानी इधर जा रहा है, तो 0 वहीं खड़े रहोगे, तैरते रहो वहीं खड़े रहोगे, क्योंकि 5 तुम्हारी इधर थी, 5 पानी ने तुमको उधर धक्का दे दिया, तो तुम्हारी स्पीड टोटल 0 हो गई। ठीक है, तो ये करना होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. बोल रहा है रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव की तरफ 20 किलोमीटर चल देती है 2 आवर में, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। और अपस्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव के अगेंस्ट 4 किलोमीटर in 2 hours, 4 किलोमीटर चल देती है 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो यानी कि उसकी स्टिल वाटर में कितनी स्पीड थी, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि पानी की स्पीड कितनी है। तो ये कैसे करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x और स्पीड ऑफ करंट या फिर वाटर, उसकी स्पीड क्या मान ली भाई, y मान ली। क्या लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चल देती है 2 घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या दे रखा है, 20 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में यानी कि बहाव के साथ चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी x + y, 10 + 5, यानी कि उसकी स्पीड और पानी की स्पीड दोनों की ऐड, ऋतु की या फाइनल स्पीड ये होएगी। ये तो हो गई स्पीड, इनटू टाइम कितना है 2 घंटे, तो 20 किलोमीटर, ये स्पीड ये टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, पहली बात तो उसने ये बोली। दूसरी बात क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम यानी कि बहाव के अगेंस्ट, बहाव के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर 2 घंटे में, 4 किलोमीटर 2 घंटे में स्पीड कितनी लेनी है बहाव के अगेंस्ट, x - y। जो उसकी स्पीड थी ना स्टिल वाटर में, उसमें से बहाव की स्पीड घटा दो, वो उसकी एक्चुअल स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसे क्या लिख दिया, 20 इज इक्वल टू 2x + 2y, और इसे क्या लिख दिया, 4 इज इक्वल टू 2x - 2y। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। दोबारा लिख रहा हूँ, 2x + 2y इज इक्वल टू 20 और 2x - 2y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन, y कट गया, 2x 4x, 20 और 4 24, x कितना आ गया 6 आ गया। x क्या था, उसकी स्पीड स्टिल वाटर में। y निकालना है, इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो। फर्स्ट में डाल रहा हूँ, पुट इन 1, 20 इज इक्वल टू 2x, x है 6 तो 2x 12 + 2y, 20 में से 12 गए,
8 इज इक्वल टू 2y, 4 इज इक्वल टू y। तो उसकी स्पीड स्टिल वाटर में x थी यानी कि 6, स्पीड ऑफ करंट y यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of boat in still water and speed of stream. बोल रहा है 10 घंटे में ना बोट जो है वो क्या करता है, बोट जो है वो क्या करती है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ जाती है। 13 घंटे में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि बहाव की स्पीड ये निकालनी है। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लिया y। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 घंटे में ना 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर यानी कि 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 10 घंटे में ये टोटल हो गया। 10 घंटे में क्या हुआ, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी चला गया, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी आ गया। डिस्टेंस और स्पीड और टाइम की बात हो रही है। क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या बोल रहा है इस बार, बोल रहा है कि 10 घंटे कैसे लगे जब वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ गया। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कैसे लिख दिया भाई ये, देखना सुनना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। अगर सिर्फ टाइम की बात करूं तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें क्या बोल रहा है, 10 घंटे हैं भाई तुम्हारे पास, टाइम दे रखा है 10, उसमें क्या कर दिया 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये टोटल डिस्टेंस का टाइम दे रखा है 10। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं, वही तो टाइम होता है, वही तो टाइम होता है। अब एक तो है अपस्ट्रीम और फिर वहाँ से घूम के डाउनस्ट्रीम भी आ गया। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला गया, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ गया। इस टोटल में टाइम लगा 10 घंटे, 10 आवर्स। तो अगर मैं ये टाइम और ये टाइम ऐड कर दूं, ये टाइम अपस्ट्रीम वाला और ये टाइम डाउनस्ट्रीम वाला ऐड कर दूं, तो वो 10 दे रखा है। अब ये टाइम कैसे आएगा, अपस्ट्रीम वाला टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस दे रखा है 30, स्पीड हमें पता है अपस्ट्रीम में क्या होती है, बहाव के अगेंस्ट क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। तो 30 अपॉन x माइनस वाई, ये हो गया टाइम, ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलने का। अब डाउनस्ट्रीम का टाइम 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम में स्पीड ये होती है, बहाव के साथ स्पीड ये होती है। तो ये हो गया ये 44 किलोमीटर का टाइम। टोटल दे रखा है 10 आवर्स, टोटल दे रखा है 10 घंटे। तो 10 घंटे ये टाइम प्लस ये टाइम करके आया। पहली बात तो ये दी उसने। उसके अगली बात क्या दे रहा है, In 13 hours, it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 13 hours में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 40 अपॉन उसकी स्पीड, 55 अपॉन उसकी स्पीड। तो ये लगा टाइम अपस्ट्रीम जाने में, ये लगा टाइम डाउनस्ट्रीम जाने में। टोटल 13 घंटे दे रखे हैं भाई, टोटल 13 घंटे दे रखे थे। ये पहली बात। ये दूसरी बात, अब इसे कैसे सोल्व करना है,
कैसे सोल्व करना है वो तुम्हें अभी बताया। ये ए इक्वेशन मान लो, ये बी इक्वेशन मान लो। कैसे सोल्व करना है इसे भाई, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू पी और पुट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। 1/x माइनस वाई को p मान लिया, 1/x प्लस वाई को q मान लिया। ठीक है, ऐसे ही करे थे ना वो पिछले वाले सवाल। तो ये क्या बन गया, 10 इज इक्वल टू 30p प्लस 44q एंड 13 इज इक्वल टू 40p प्लस 55q। p प्लस 55q, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। कैसे सोल्व होएगी भाई, कैसे सोल्व होएगी? एलिमिनेशन से सोल्व हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट इक्वेशन में क्या काटना है, p काटना है कि q काटना है? कुछ मर्जी काट लो। p अगर काटना है तो ये 30 है, ये 40 है, इसको 4 से, इसको 3 से। फर्स्ट इक्वेशन को 4 से, सेकंड इक्वेशन को 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये भी 120 बन जाएगा, ये भी 120 बन जाएगा। भाई में 10 है, इसमें भी 10 है, पर इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम बन जाएगा नंबर। ठीक है, अगर मान लो तुमने q काटना है, अगर तुमने काटना है q, तो क्या होएगा, ये 44 यानी कि 4 × 11, 4 × 11, ये 55, 5 × 11, तो 11 11 तो दोनों में आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई, तो भी ये वाला सेम बन जाएगा, क्यू सेम बन जाएगा। भाई 11 11 तो दोनों में आ रहा है, इधर 4 है, इधर 5 है, तो 5 इधर, 4 इधर, मल्टीप्लाई, क्यू सेम। नहीं तो पी सेम करो, पी आसान है, 120 बनाओ, काट दो और आंसर निकालो। अब ये सेम सवाल है जो हमने ये वाला किया था ना, इसमें भी तो यही करा था, 1/3x प्लस वाई को p, 1/3x माइनस वाई को q। तो p q सोल्व करने के बाद भी इक्वेशन आई थी x और y की, उनको और सोल्व करना था। इसमें भी सेम बनेगा, वो तुम्हें करना है। मेन बात है ये इक्वेशन बनानी समझ आनी चाहिए। यहाँ पे क्या किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्ट्रीम जाने का टाइम, डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, दोनों को ऐड कर दिया। 10 आवर्स दे रखा था, 10 घंटे दे रखा था। और अब स्ट्रीम जाने का टाइम ये कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 डिस्टेंस चला, स्पीड थी x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई कैसे आया, क्योंकि भाई बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस कर दी, क्योंकि बहाव दूसरी तरफ है, तो माइनस होएगी दोनों की स्पीड। और यहाँ पे पहले वाले में क्या दे रखा था, पहले वाले में डिस्टेंस दे रखा था भाई 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम में चल देता है, नहीं 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में चल देता है। तो 20 किलोमीटर को इक्वेट करा, यानी कि इक्वल टू का साइन लगाया, तो डिस्टेंस इनटू स्पीड। यहाँ पे टाइम दे रखा था टोटल का, तो टाइम को इक्वेट करा, टाइम लिखा और आगे निकाल लिया, ये करा। अब इसके बाद करेंगे कौन सा सवाल, थर्ड। क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and rest by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. बोल रहा है रूही को 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है, वो ट्रेन और बस दोनों से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल 300 है। बोल रहा है 4 घंटे लगते हैं अगर 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चले और बाकी का बस से, बाकी का कितना बनता है 240, ठीक है। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चले और बाकी का बस से, यानी कि 200 बस से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। बोला था अगर कुछ ना समझ आ रहा हो किसे एक्स वाई मानना है, तो जो मांग रहा है ना निकालने के लिए, उसे ही मान लो एक्स और वाई।
तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x, स्पीड ऑफ बस y। स्पीड ऑफ ट्रेन x और स्पीड ऑफ बस y मान ली। 300 किलोमीटर उसने चलना है, 4 घंटे लगते हैं अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चले और 240 बस से चले। फिर से इसमें टाइम दे रखा है 60, 4 घंटे टाइम दे रखा है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन से उसको कितना टाइम लग रहा है? ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड, प्लस उसको बस से कितना टाइम लग रहा है? बस का डिस्टेंस अपॉन बस की स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये ट्रेन का टाइम, ये बस का टाइम। ट्रेन टाइम, बस का टाइम, और ये जर्नी का टाइम। ठीक है, पहली बात तो ये दे दी भाई, 4 घंटे लग रहे हैं 60/x प्लस 240/y ऐसे। दूसरी बात क्या बोल रहा है? उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं अगर वो 100 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रैवल करे और बाकी का 200 बस से ट्रैवल करे। तो ये ट्रेन का टाइम भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बस का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है? 4 घंटे तो लग रहे हैं और 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो कितने घंटे बन गए भाई? 10 मिनट के 10 मिनट के कितने घंटे होते हैं? 1/6 घंटा होता है 10 मिनट का। कैसे होता है ये तो पता होगा। 60 मिनट्स 1 आवर, तो 1 मिनट 1/60 आवर। 10 मिनट 10/60 आवर, तो 0 से 0 कटा 1/6 आवर। 60 मिनट का 1 घंटा होता है यार, तो 10 मिनट का कितना? 1/6 ही तो घंटा बनेगा, 1/6। तो 4 + 1/6 इज इक्वल टू, ये टाइम किसके बराबर है? ट्रेन का टाइम 100/x, बस का टाइम 200/y। ठीक है, कैसे सोल्व करना है? अब ये देखो 4 + 1/6, पहले यही बता दो कितना होता है 4 + 1/6। अगर 6 LCM आएगा तो ऊपर क्या बनेगा? 24 + 1 यानी कि 25। 25/6 इज इक्वल टू 100/x प्लस 200/y। तो एक बात ये हो गई, कैसे सोल्व करना है? वही वाली इक्वेशन है ये जो अभी करा है। तो क्या करते हैं इसमें? पुट 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। क्या इक्वेशन बन रही है? 4 इज इक्वल टू 60p प्लस 240q। और यहाँ से क्या इक्वेशन बन रही है? 25/6 इज इक्वल टू 100p प्लस 200q। ये तो हो गई फर्स्ट। वैसे तो ये 4 से भी कट रहा है सारा कुछ। ये कट रहा है 15 पे और ये कट रहा है कितने पे? 60 पे। तो ये कट रहा है अगर 4 से काटना चाहो तो। पर इसको देख लेते हैं, ये क्या बनेगा? 25 इज इक्वल टू 600p प्लस 1200q। काट लेते हैं। 25 से काटूंगा अगर मैं, 25 से यहीं पे काट देता तो कितने पे जाता? ये 4 पे, ये 8 पे। 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100 होता है। तो ये 25 पे काटता तो 4 पे कटता और ये 8 पे कटता और 6 उधर मल्टीप्लाई होने जाता तो क्या आता? 24p 48q। ये बनता। समझ रहे हो क्या कर दिया? 25 से काट दिया। 25 से काटा तो 4 पे, ये काटा 8 पे, 6 हो गया उधर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल रो चल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ताकि तुम भी जब क्वेश्चन करो तो तुम्हें पता होना चाहिए, कोई चीज़ आ भी जाए सामने तो क्या करना है। मैं पहले देख के नहीं आया कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी या क्या चीज़ घटेगी। जो सामने आ जाए उसको उसी टाइम देखेंगे। अब यहाँ पे 6 तुम पहले मल्टीप्लाई कर दो,
या फिर 4 पहले काट लो पहली इक्वेशन में, या 25 से काट लो दूसरी इक्वेशन में, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहले बना लो, उसके बाद देखना सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी। अब 25 से काट दो 4 पे और ये 8 पे कट जाएगा और 6 उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो इधर तो बच गया 1, इधर बच जाएगा 24, इधर बच जाएगा 48, यानी कि 48। ये इक्वेशन बन रही है दूसरी, ये इक्वेशन बन रही है पहली। पहली को भी काटना चाहो तो 4 से काट सकते हो। 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60, और 4 पे ये कितने पे कटेगा 60 पे। तो 1 इज इक्वल टू 15p प्लस 60q, ये भी कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। एलिमिनेशन से सोल्व करो, p काटना है p काटो, नहीं तो q काटना है तो q काटो। q कट रहा है आसानी से, किससे मल्टीप्लाई करूँ तो वो बन रहा है 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली इक्वेशन को अगर दूसरी इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो q सेम बन रहा है। 48 5 ज़ा 240 होता है, तो q कट जाएगा और p निकल आएगा। p आ गया तो x आ गया, और q आ गया तो y आ गया। यही चाहिए था ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड। कुल मिला के इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन फिर से बताऊंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का इस्तेमाल करा है। टाइम दे रखा है पूरी जर्नी का 4, तो ट्रेन का टाइम कितना होएगा 60/x, बस का टाइम कितना होएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 240/y। बस यही करा है। उसके बाद आखिरी फोर्थ, 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by 1 woman alone to finish the work and also of 1 man alone. बोल रहा 2 women यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी मिला के एक काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। वहीं पे 3 औरत और 6 आदमी 3 women and 6 men can finish it in 3 days, 3 दिन में उसी काम को ख़त्म कर देते हैं। बोल रहा है अगर एक वुमेन और एक मैन अगर अकेले अकेले काम करें तो वुमेन को कितना टाइम लगना है उसी काम को ख़त्म करने में, और 1 मैन को कितना टाइम लगना है। समझ नहीं आ रहा क्या लेना है, तो वही मान लो, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क x डेज, x आवर्स नहीं, वहां पे दिन में बात हो रही है तो x डेज। और लेट टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क y डेज, एक काम को खत्म करने के x डेज और आदमी को एक काम को खत्म करने में y डेज। ये निकालनी है x और y की वैल्यू। ठीक है, अब तुमने ऐसे में क्या करना है, तुमने ना इनका एक दिन का काम निकालना है। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में एक दिन पे खेल चलेगा, एक दिन का काम निकाल लो। 4th चैप्टर में भी ये आने वाला है, तब पूछूंगा, तो तब पता होना चाहिए एक दिन का काम निकाल लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, x डेज में एक काम खत्म हो रहा है, वुमेन से x डेज में 1 वर्क खत्म हो रहा है, 1 वर्क, यही माना है, वुमेन टू फिनिश द वर्क x डेज। तो एक दिन में 1 डे में 1/x वर्क होएगा, 1/x वर्क होएगा। समझ रहे हो ना, ये नीचे चला जाता है। कैसे बताता हूँ भाई। मान लो 2 दिन में एक काम खत्म होता है, 2 दिन में एक काम, 2 दिन में एक काम खत्म हो रहा है। एक दिन में कितना काम खत्म होएगा, एक दिन में आधा ही तो खत्म होएगा, 1/2। 2 नीचे चला गया, यही तो करते हैं ये मिनट वाले में भी तो यही करता है भाई। 60 नीचे, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो ऐसे यहाँ पे करा है 1 डे इज इक्वल टू 1/2 वर्क। 2 दिन में एक काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में उसका आधा ही तो खत्म हो रहा होगा, यानी कि 1/2 वर्क। ऐसे ही x डेज में 1 वर्क हो रहा है, x डेज में 1 वर्क, तो 1 डे में 1/x वर्क वुमेन का, और मैन का y डेज में
1 वर्क हो रहा है, तो 1 डे में 1/y वर्क हो जाएगा, 1/y वर्क खत्म होएगा 1 डे में। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 4 डेज में 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश एन वर्क। एक वर्क को 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश इट इन 4 डेज। कैसे बनेगी इक्वेशन? एक आदमी का काम कितना है, 1/y। एक वुमेन का काम कितना है, 1/x। 2 वुमेन का काम कितना हो जाएगा, 2/x। 2 × 1/x इतना हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी का काम इतना है, तो 5 आदमी एक दिन में इतना काम कर देंगे। 5 × एक आदमी इतना काम कर देता, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे, 5 × इतना काम। ये काम है 2 वुमेन का और ये काम है 5 मैन का। एक दिन में, एक दिन में इतना काम है वुमेन का, इतना काम है 5 मैन का। बोल रहा है 4 दिन में खत्म हो रहा है, एक काम 4 दिन में खत्म हो रहा है। ठीक है, अब या तो तुम यहाँ पे ये कर लो भाई = 1/4, ये कैसे कर दिया, या फिर तुम इसे ये कर लो भाई 4 × 2 × 1/x, या +4 × 5 × 1/y = 1। दोनों में से कुछ भी समझ लो। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 1/x 1 वुमेन का काम, 1/y 1 मैन का काम। ठीक है, तो 2 वुमेन का काम 2 × और 5 मैन का काम 5 × ये हो गया एक दिन का काम, इतना हो गया एक दिन का काम। 2 औरत और 5 आदमी का काम इतना हो गया। अगर 4 दिन दे दिए तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 × ये और 4 × ये, और दोनों ने मिला के काम करा तो प्लस। समझ रहे हो, 4 × एक दिन का काम, 4 × एक दिन का काम, और 4 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो एक वर्क हो गया कंप्लीट। 1/y एक मैन का काम, 5 × 1/y 5 मैन का काम, और 4 × 5 × 1/y यानी कि 4 दिन में 5 मैन का काम, और ये 4 दिन में 2 वुमेन का काम। तो बोल रहे मिला के एक काम खत्म हो जाता है। या फिर ये समझ लो 1/x क्या है, एक मैन का, एक वुमेन का काम, और 1/y क्या है, एक मैन का काम। तो 2 वुमेन कितना करेंगी, 2 × और 5 मैन कितना करेंगे, 5 × ठीक है, ये हो गया एक दिन का काम। ये टोटल क्या हो गया, 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन = 1/4। कैसे लिखा भाई, 4 दिन में एक काम खत्म हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 दिन में काम खत्म हो रहा है, 4 डेज में, 4 डेज में वो काम खत्म हो रहा है। तो 1 डे में कितना काम खत्म हुआ होगा, 1/4 यानी कि 1/4। जैसे ये करा था भाई 4 डेज में 1 वर्क, तो 1 डे में 1/4। तो ये 1 डे का वर्क ही तो है, ये 1 डे का वर्क ही तो है, = 1/4। या फिर यूं कर दो भाई, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 दिन का काम आ गया, वो एक काम है, एक काम है। या फिर यूं समझ लो भाई, ये एक दिन का काम = 1/4 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया भाई 4 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो एक दिन में 1/4 काम खत्म हो रहा होगा। ये रहा, कुछ भी समझ सकते हो। तो पहली बात तो ये बन रही है। दूसरी बात क्या दे रहा है, दूसरी बात दे रहा है while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। 3 women and 6 men, 3 वुमेन का काम और 6 मेन का काम। ये रहा 3 वुमेन का काम, 6 मेन का काम, एक दिन का काम ये रहा। बोल रहा है एक दिन में 1/3 वर्क होना चाहिए, क्योंकि 3 डेज में 1 वर्क हो रहा है, तो 1 डे में 1/3 वर्क, और 1 डे में इतना वर्क हो रहा है, तो वो 1/3 के इक्वल है। नहीं तो क्या मान सकते हो, 3 × 1/x प्लस 3 × 6 × 1/y
इज इक्वल टू 1। ये एक दिन का काम 3 वुमेन का, ये एक दिन का काम 6 मैन का, तो 3 दिन का 3 से मल्टीप्लाई एक काम हो रहा है 3 दिन में। या फिर ये समझ लो एक दिन का काम इज इक्वल टू 1/3 वर्क हो रहा है एक दिन में। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गई, यहाँ से बन गई, पहली बात बन गई 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, एंड यहाँ से बन गई 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। कैसे सोल्व करना था, पुट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q, क्या बन गया, तो 2p प्लस 5y इज इक्वल टू 1/4 एंड 3p प्लस 6y इज इक्वल टू 1/3। 1/x को p पुट कर दिया, 1/y को q पुट कर दिया, q 1/y को q पुट कर दिया, तो 2p 5q 1/4, 3p 6q 1/3। अब ये 4 को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई होने, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, और इधर 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करना है, इन्हें सोल्व करो, p और q निकालो, तो p और q से तुम्हें क्या मिल रहा है, x और y, और x और y ही तो तुम्हें निकालना था। 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क x डेज, 1 मैन टू फिनिश द वर्क y डेज, x और y निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो और p और q निकालो और x और y निकालो। करना है क्या सोल्व, चलो मैं ही कर देता हूँ। क्या सेम बनाऊँ, p सेम बनाऊँ। अगर p सेम बनाना है तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा, और सेकंड को 8 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ 8 है, तो इसको 8 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 72p प्लस 180 q इज इक्वल टू 9, और ये क्या बनेगा 72p प्लस 144q इज इक्वल टू 8। काट दो, माइनस 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 कटेगा, ये आएगा क्या यहाँ से 36 q इज इक्वल टू 1, तो q आ गया 1/36। इसमें डाल दो, नहीं तो इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, क्योंकि 36 18 से कट रहा है, तो क्या बनेगा 9p प्लस 18 इंटू 1/36, 18/36 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1। 9p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, और p इज इक्वल टू 1/18। q आ गया 1/36, p आ गया 1/18 और q आ गया 1/36। तो x आ गया 18 और y आ गया 36, यानी कि 1 वुमेन को लग रहे हैं 18 दिन और 1 मैन को लग रहे हैं 36 दिन उस काम को पूरा करने के लिए। क्या करा, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क x डेज, 1 मैन टू फिनिश द वर्क y डेज। एक दिन का काम पे खेलना है, पहले बता रहा हूँ, एक दिन का काम पे x डेज में 1 वर्क हो रहा है, तो 1 डे में 1/x वर्क हो रहा है वुमेन से। y दिन में 1 वर्क हो रहा है, तो 1 डे में 1/y वर्क हो रहा है मैन से। 2 वुमेन से कितना हो जाएगा फिर 2 इंटू 1/x, 5 मैन से कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/y। ठीक है, और ये टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है 1/4 हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 दिन में काम खत्म हो रहा है, इनसे 4 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो एक दिन में 1/4 वर्क हो रहा है, 1/4 के इक्वल रख दिया इस वर्क को। या फिर तुम 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो भाई, 4 दिन का काम, 4 दिन का काम, टोटल एक काम हो रहा है। ऐसे ही दूसरी एक बात लिखी और p और q में बनाया और एलिमिनेशन से सोल्व करा। बस इतनी सी बात थी।